शिरडी के लोगों की एक खासियत है, एक उनकी भावना होती है कि साईं भक्तों को अच्छी से अच्छी यहाँ पर चीज़ दी जाए, क्योंकि साईं भक्तों में ही शिरडी के लोग साईं बाबा को देखते हैं। पहले दीपावली की दुनिया के सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने बताया आज दीपावली है, तो मैं शिरडी को फिर एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। शिरडी की गलियों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पूरी दुकानें सजी हुई है। कि आइए मैं आपको शिरडी के सैर कराता हूं। शिरडी की गलियों में शिरडी के मिट्टी से शिरडी में बनाए गए दीपक मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज़। सबसे पहले मैं आपको मिठाई दिखाना चाहता हूं कि दिवाली में स्पेशली इस मिठाई को अपने घर लोग लाते हैं, अपने परिवार में बांटते हैं और अपने मित्रजनों में ये मिठाई को बांटते हैं। देख सकते हैं आप अलग अलग रंगों की ये जो मिठाई है, ये शिरडी में बनी हुई मिठाई है। इस मिठाई को स्पेशली दीपावली में लोग अपने घर में लाकर अपने परिवार के साथ इस मिठाई का स्वाद लेते हैं। लक्ष्मी पूजन का जो दिन होता है, लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी माता की ये जो मूर्ति है, लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा है, वो भी लोग शिरडी से ले जाते हैं। बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा होती है कि हर चीज़ शिरडी से लोग लेते हैं। दिल्ली के साईं भक्त हैं, भले अपने घर में वहाँ पर लक्ष्मी पूजन मनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो शिरडी की उनको चाहिए होती है। ये आकाश कंदील है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस आकाश कंदील को लेने के लिए भी लोग बहुत सारे उत्सुक होते हैं कि शिरडी का ये आकाश कंदील अपने घर में लगाया जाए। और देख सकते हैं आप अलग अलग रंगों का यहाँ पर ये आकाश कंदील, स्काईलाइट जिसे हम कहते हैं, ये बहुत सारे रंगों में यहाँ पर लगाए गए हैं। और शिरडी के लोगों की एक खासियत है, एक उनकी भावना होती है कि साईं भक्तों को अच्छी से अच्छी यहाँ पर चीज़ दी जाए, क्योंकि साईं भक्तों में ही शिरडी के लोग साईं बाबा को देखते हैं। इसलिए जो भी चीज़ साईं भक्तों तक पहुँचती है, उसमें साईं बाबा की श्रद्धा और वहाँ पर साईं बाबा की भक्ति जुड़ी होती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। आइए, और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ताई आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ स्टिकर बेचे जा रहे हैं। सिर्फ स्टिकर यहाँ पर सजाया गया है। जिस स्टिकर पर लिखा गया है, ये यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ मैं कि ये स्टिकर है जहाँ पर लक्ष्मी माता की तस्वीर है, गणेश जी की है, उसके साथ साथ शुभ दीपावली ये संदेश भी यहाँ पर लिखा गया है। साईं भक्त ये स्टिकर्स भी शिरडी से ले जाकर अपने घरों में, अपने द्वार पर वहाँ पर लगाते हैं। बहुत खुशी होती है साईं भक्तों को। शिरडी से किसी चीज़ को लेना, उसे खरीदना, साईं भक्तों को एक अलग आनंद वहाँ पर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें, आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इस बार शिरडी की जितनी भी दुकानें हैं, ये जो शिरडी की गलियाँ जो है जहाँ पर ये दुकानें सजाई गई है, यहाँ पर किसी भी दुकान में चाइना की एक भी चीज़ यहाँ पर रखी गई नहीं है। कोई चीज़ चाइना की यहाँ पर बेची नहीं जा रही है। ये हम सब भारतीयों के लिए, हम देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ की जो कंडील है वो हमारे दिल्ली में नहीं मिलती है, तो इसीलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी है कि मैं यहाँ से ले जाऊँ। तो बस वैसे शिरडी की हर चीज़ जो है ना, वो साईं भक्तों को अट्रैक्ट करती है। आज स्पेशली कौन सी चीज़ आप साथ ले जा रहे हो? अभी कंडील ले रहे हैं हम यहाँ से स्पेशली, और आज धनतेरस है तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे। इंडोनेशिया से आज हमारे साथ शिरडी में एक साईं भक्त है कि जिनको मैंने आज शिरडी की गलियों में घूमते हुए देखा, तो मुझे लगा कि उनसे भी कुछ बात की जाए और आप तक पहुँचाई जाए। सर, कैसा लग रहा है आपको शिरडी की इस गलियों में घूम रहे हैं आप? कितने सालों के बाद आप शिरडी आए? शिरडी में हर साल आता हूँ। क्या बात है, वाह। मैं जब भी इंडोनेशिया से इंडिया आऊँगा तो शिरडी आऊँगा ही आऊँगा। वाह वाह, पहले शिरडी, उसके बाद कहीं और। जी जी जी। आज ये मार्केट आप जब देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? दीपावली पे तो यहाँ मैं पहली बार ही हूँ। वाह। यहाँ पे जो है ये कंडील हो गए, यहाँ पे जो सामान है वो सब है, सब बाबा का ही है, सब बाबा की याद दिलाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही कि ये कंडील या फिर यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बाबा की है। बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब एक सबसे बड़ा संदेश है कि यहाँ जितना भी कुछ दिखता है वो सारा कुछ बाबा का है, और यही चीज़ें लेने के लिए लोग शिरडी आते हैं। बिल्कुल। आपको दर्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है आज? दर्शन के बाद जो अनुभूति है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और हम शिरडी वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिरडी है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रही है शिरडी।
फैसिलिटीज़ यहाँ बढ़ रही हैं। पहले साल दर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्या बात है। और शिरडी के लोगों के साथ आपने जब बात की, आपको कैसा लग रहा है? शिरडी के लोग एकदम सच्चे दिल से बात करने वाले, व्यवहारिक, एकदम आत्मीयता लिए हुए हैं सारे। बहुत अच्छी है। शिरडी के लोगों की बात जब आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग साईं भक्तों में ही साईं बाबा को देखते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया से आए हुए साईं भक्त, वो कह रहे हैं कि शिरडी के लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अपनापन होता है शिरडी के लोगों में। सर, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार शिरडी आते रहें और इंडोनेशिया से और भी कई लोगों को आप शिरडी के साथ जोड़े, साईं बाबा के साथ आप जोड़े। जब तक मैं शिरडी की रंगोली में आपको नहीं दिखाऊं तब तक ये वीडियो पूरा नहीं होगा, क्योंकि त्यौहार कोई भी हो और किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, तो वहाँ के जो साईं भक्त हैं वो रंगोली शिरडी से ले जाते हैं। तो ये है शिरडी की रंगोली, अलग अलग रंगों की यहाँ पर ये पैकेट्स बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। अलग अलग रंगों की ये रंगोली है कि जिस रंगोली से लोग अपने घरों को सजाते हैं, अपने आंगन को सजाते हैं। और ये रंगोली स्पेशली शिरडी से है। शिरडी की रंगोली पूरी दुनिया भर में साईं भक्त ले जाते हैं और अपने आंगन को सजाते हैं। मैं पहले थोड़ा सा चखना चाहूँगा कि ये चीज़ है, ये बहुत मुझे ज़्यादा पसंद है। इसके बिना दिवाली हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं थोड़ा इसका टेस्ट मैं पहले करना चाहूँगा। वाह, मज़ा आ गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्वाद है, ये खूबसूरत सा स्वाद है, वो आप सारे लोग भी चखें। और वो स्पेशली इस दुकान पे आकर आपको उसे लेना है। मुझे इस दुकान पे एक जो बोर्ड लगा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे अलग लगा। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा गया है कि यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट। इस रेट में ये सारे नमकीन यहाँ पर साईं भक्तों के लिए और शिरडी वासियों के लिए यहाँ पर रखे गए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रॉफिट भी रख सकते थे, लेकिन आपने प्रॉफिट नहीं रखा, इसका क्या कारण हो सकता है? बाबा ने अपने जीवन में जो संदेश दिया है कि सेवा परमो धर्म, बिल्कुल सेवा का संदेश बाबा ने अपने जीवन में दिया। तो उस संदेश पे चलने के लिए कुछ ना कुछ बाबा की सेवा प्रत्यक्ष में हम क्या कर सकते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमारा भी वो शिरडी कर करके हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो हमने ये जो नमकीन और स्वीट है, ये बाबा की, जैसे बाबा का हर रोज भोग लगता है। क्या बात है, वाह। तो जो साईं भक्त यहाँ से लेके जाएंगे तो वो एक प्रकार साईं बाबा के ही पास जाने वाला है। इस भावना से हमने, इसमें कुछ भी हमको कमाना नहीं है। हमारा बिजनेस का अलग अलग है, हमारी दुकानें हैं, लॉजिंग है, अलग अलग व्यवसाय है, लेकिन इसमें हमको कुछ कमाना नहीं है, इसमें जनता की सेवा करनी है। और इसमें दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि गए 1.5 साल से मंदिर बंद था, बाबा का दर्शन भक्तों को मिल नहीं रहा था। उसका एक परिणाम था, इसका इफेक्ट था कि शिरडी में जो लोग हैं रहने वाले, उनकी पूरी इकोनॉमिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो गई थी। बिल्कुल। तो उनको भी दिवाली अच्छे से मनानी आती चाहिए। घर में कुछ ना कुछ दिवाली के समय किया जाता है, स्वीट किया जाता है, नमकीन किया जाता है, घर में बनते हैं ये सारे पदार्थ, घर में बनते हैं, संस्कृति है हमारी। तो लेकिन अभी महंगाई देखते हुए और शिरडी का 1.5 साल से मंदिर बंद रहने के कारण व्यवसाय पे जो परिणाम हुआ था, उसके कारण शिरडी के लोग और साईं भक्त दोनों को भी इसमें हम सेवा देना चाहते थे, इसलिए हमने ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया है। बहुत महंगी महंगी नमकीन की दुकानें होगी, लेकिन इस नमकीन की दुकान में एक बड़ा अलग भाव है कि जहाँ पर सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा नमकीन के साथ यहाँ पर लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो ये थी साईं बाबा की शिरडी और साईं बाबा के शिरडी के गलियों में सजा हुआ दीपावली का ये मार्केट। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली सेवा के साथ। ओम साई राम।